जी हमारी ताज़ा आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखी है। और देखिए कैसी ज़बरदस्त ये इसकी थिकनेस भी देखिए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ वो ताज़ा आलू बुखारे की चटनी है, बहुत मज़ेदार बनती है। और एक मरतबा आपने दादा तारक की रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक ने कोई रेसिपी दी है। मैंने आधा किलो ये आलू बुखारा लिया, फ्रेश आलू बुखारा लिया। ये थोड़ा सा हार्ड लिया, मैंने हार्ड भी लिया, नरम लिया, लेकिन ज़्यादा नरम नहीं लिया ये वाला। ये आलू बुखारा मैंने अच्छी तरीके से धो लिया और आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख लिया। आपने आप स्टेप्स गौर से सुनने हैं। मैंने जो आलू बुखारा ये धो के ये बीच में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 4 गिलास पानी इसमें डाल देंगे और इसे हम ढाँप के रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसका छिलका नरम हो जाएगा। ये उतारना है हमने। 15 मिनट के बाद इसे मिलते हैं। जी 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे देखते हैं चेक करके। बिस्मिल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत इसकी लुक आई है। अब हमने क्या करना है, इसके ऐसे पकड़ के ऐसे इसके छिलके उतार देंगे। ऐसे इनके सब के छिलके उतार दें। इसके सीड्स नहीं अलग करेंगे, सीड्स ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसके छिलके अलग कर देंगे ऐसे पकड़ के। जी मैंने चिमटे के साथ ये सारे इसके छिलके उतार लिए। बड़े आसानी के साथ छिलके इसके उतर गए। अब ये बेहतरीन इसका गुदा ये पानी के साथ इसे जो है ना हम ये मिल गया। अब हमने क्या स्टेप लेना, सबसे पहले हमने दो कप चीनी है ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन आधा किलो चीनी इसमें जाएगी, क्योंकि चटनी है ये थोड़ी सी चीनी इसमें ज़्यादा जाएगी। ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है और इसे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे पकाते हैं। जी 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़बरदस्त। अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला लिया हुआ है। ज़रा गौर से आप सुनना है। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इससे थोड़ी सी लाल मिर्च ली हुई है। हाफ़ टी स्पून मैंने ये नमक लिया हुआ है। ये इसमें चीज़ें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका शीरा देखेगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा करना है हमने। इसमें हमने आधा किलो चीनी डाली है, लेकिन मज़ीद हम चीनी नहीं डाल के इसे गाढ़ा नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया है, इसमें कॉर्न फ्लोर जो है ना ये हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना इसे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 चम्मच इसमें, ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया, बकाया थोड़ा सा पानी मिक्स किया। इसे अब गाढ़ा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसे मैंने 4 से 5 मिनट इसे पका लिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये थोड़ा सा गाढ़ा होनी शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें मैंने तकरीबन 2 चाय के चम्मच जो है ना वो भर के अच्छे तरीके साफ़ किए। ये 4 मगज़ हैं ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तकरीबन 30 से 35 ये गिरियाँ जो है वो बादाम की हैं, ये मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और सिर्फ 1 या 2 मिनट इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर इसकी फ्लेम को ऑफ़ करते हैं हम। और ये हमारी बेहतरीन किस्म की ये चटनी तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद हो, अच्छी लगे, ये आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को वो फ़ायदा हो। ये मेरी अपनी रेसिपी है जो दादा तारक आपको अपने 25 साल कुकिंग के तजर्बात जो है ना वो आपसे शेयर करता है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब इसे फ्लेम को हम ऑफ़ करते हैं और इसे ढाँप के रखते हैं। 5 मिनट बाद देखते हैं। हमारी ताज़ा आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखी है। और देखिए कैसी ज़बरदस्त ये इसकी थिकनेस भी देखिए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी बनी है और बच्चों को बड़ी पसंद आती है, नौजवानों को बड़ी पसंद आती है। आप अपने घर में बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक ने कोई रेसिपी बताई है। और इसमें 4 मगज़ डले हुए हैं, इसमें बादाम डाले हुए हैं, बहुत मज़ेदार चटनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। आप तारक भाई को इजाज़त दें, मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।